Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of ADP Commerce, Government Degree College Saturn भावलपुर. बिजनेस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं. कोर्स कोड है ADC 01403. इससे पहले हम वीक 10 डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वीक 13 और 14. टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स. कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स में हम देखे हैं कि इसकी डेफिनेशन दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं, थीरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड कलेक्टिव बिहेवियर. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सोशल मूवमेंट्स. सोशल मूवमेंट्स क्या है? सोशल मूवमेंट्स आर अ टाइप ऑफ ग्रुप एक्शंस. मीन्स कि कुछ पीपल्स मिलकर एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. दे आर लार्ज, समटाइम्स इनफॉर्मल groupings of individual or organizations which focus on specific political or social issues. मीन्स किस पर ये इंडिविजुअल जो पीपल एज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुपिंग एज अ ग्रुपिंग काम कर रहे हैं, किस पर फोकस कर रहे हैं? कुछ पॉलिटिकल इश्यूज और कुछ सोशल इश्यूज पर जो काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप. क्या है वो? सोशल मूवमेंट्स है. इन अदर वर्ड्स दे कैरी आउट, रेजिस्ट और अंडू अ सोशल चेन. सोशल मूवमेंट्स are a type group actions. They are large informal grouping of individuals or organizations focus special political or social issues. In other words, on carrying out, resisting or undoing a social change. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मूवमेंट्स के? सोशल मूवमेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें ये शो कर रहे हैं. एक्सप्रेस द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल्स. मीन्स मेन कैरेक्टर सोशल मूवमेंट्स किस पर्पज के लिए, कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ एज अ ग्रुप, कुछ पीपल जो एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, तो वो जो है उस काम को, उनके जो एक्टिविटीज हैं उसको हम कहेंगे कि वो सोशल मूवमेंट्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये बताएगा कि एक्सप्रेसेस द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल. द मेंबर ऑफ मूवमेंट एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल बी डन अबाउट द मैटर. मीन्स के सोशल मूवमेंट्स के जो मेंबर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि समथिंग विल बी डन अबाउट द मैटर. मीन्स के जो भी मैटर है जो उसको वो सॉल्व कर सकेंगे. सोशल मूवमेंट्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल हु फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट अ मैटर. ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वेरी स्ट्रांगली फील करते हैं अबाउट अ मैटर्स, कि वो इस मैटर को, सोशली मैटर्स हैं या पॉलिटिकल मैटर्स हैं, उनको वो सॉल्व कर सकेंगे. और नेक्स्ट है propaganda. When people attention is being drawn to matters, इसमें influences public opinions have the potential to bring about social change. सोशल मूवमेंट्स में जो एज अ पीपल ग्रुप काम कर रहे हैं उनके पास इतनी पोटेंशियल है टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, कि वो सोशल चेंज को कर सकें. मे ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. पोटेंशियल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी ओवर और अंडर एस्टिमेट. इनकी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है उनको ओवर और अंडर एस्टिमेट नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स. टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं? रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स या एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स. कितनी है? 4 मूवमेंट्स हैं ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. फर्स्ट हमारे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स. रेजिस्टेंस मूवमेंट्स का क्या पर्पज है, क्या एम है? रेजिस्टेंस मूवमेंट्स aimed at resisting changes that have already occurred in society. क्या करता है, इसका क्या एम है? कि वो कुछ जो चेंजेस हैं जो कि सोसाइटी में ऑलरेडी प्रिवेल करनी है उनको वो रेजिस्ट करती हैं. लाइक अगेंस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या है? मूवमेंट स्टार्टेड टू प्रोहिबिट द शोइंग ऑफ परमिसिव सेंस एंड वायलेंस ऑन टीवी. क्या करती है ये? प्रोहिबिट करती है परमिसिव सेंस को एंड वायलेंसेस ऑन टीवी. मीन्स के किसी भी किस्म के वायलेंसेस को ये प्रोहिबिट करती है. एंड इसके बाद है रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स. रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स क्या है? मतलब के चेंजेस, मूवमेंट्स में कुछ चेंजेस जो होंगे. दीज मूवमेंट्स वांट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स विद टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इन मूवमेंट्स में क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं मूवमेंट्स, ठीक है, उनको टोटली
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हम चेंज कर सकते हैं. Expressive movements. These movements concentrate on change among their members in order to improve their quality of life. किस पर ये कॉन्सेंट्रेट करता है? ऑन चेंज अमंग देयर मेंबर्स. मीन्स कि जो सोशल मूवमेंट्स में जो मेंबर्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट, इन दोनों पर ये कंसंट्रेट करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर क्या है? द टर्म कलेक्टिव बिहेवियर रेफर्स टू ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, दैट इज अपेरेंटली नॉट गाइडेड बाय द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट. ठीक है, जो कि कलेक्टिव बिहेवियर जो है इज नॉट गाइडेड बाय यूजुअल नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट. किसी भी ये असूलों के तहत ये कंडक्ट नहीं किया जाएगा कलेक्टिव बिहेवियर. इसकी डेफिनेशन है कलेक्टिव बिहेवियर में बी डिफाइंड एज द relatively unorganized patterns of social interaction in human groups. means human groups में कुछ unorganized patterns of social interaction, कुछ social interactions हो जाती हैं जो कि unorganized हों, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये कलेक्टिव बिहेवियर है. हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल इसकी है, इफ वी कंसिडर अ नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन इन अ यूनिवर्सिटी. लाइक एक क्लासरूम है सिचुएशन, हम उसकी कंसिडर करते हैं कि स्टूडेंट्स अराइव मोर और लेस ऑन टाइम. कुछ जल्दी आ रहे हैं, कुछ देर से आ रहे हैं. दे सीट देमसेल्फ इन एन ऑर्डरली वे. दे लिसन टू लेक्चर, टेक नोट्स, आस्क क्वेश्चंस at appropriate points, and finally leave classroom. When the lecture is over, everyone participates in predictable fashions. But suppose a fire suddenly breaks out in the classroom. Means suddenly जो unapparent तो जो हाँ unorganized pattern जो है, कुछ situation इस तरह हो जाती है कि क्या हो जाता है, suddenly breaks out in the classroom. क्लासरूम में सडनली फायर ब्रेकआउट्स हो जाती हैं. कंफ्यूजन प्रीवेल एवरीवेयर. तमाम स्टूडेंट्स में जो है कंफ्यूजन प्रीवेल कर जाती हैं. तो इस एग्जांपल से हमें डेफिनेशन कैसे शो हो रही है? द रिलेटिवली अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. मींस के अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड ये हमारी जो सोशल इंटरेक्शन थी ह्यूमन बीइंग्स में. द नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर गेट्स इमीडिएटली डिस्टर्ब्ड. मीन्स के तमाम जो इमीडिएटली वहाँ पर क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. द सोशल बिहेवियर बिकम्स अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल. सोशल बिहेवियर हमारा तमाम का क्या होगा, अनस्ट्रक्चर और अनप्रेडिक्टेबल होगा. देयर आर नो नॉर्म्स टू गवर्न दिस बिहेवियर. और इसमें हमारे पास कोई असूल, इसके कोई नॉर्म्स नहीं है कि हम इनको किस तरह गवर्न कर सकें. देयर विल बी डिसऑर्डर एंड द स्टूडेंट्स विल बी पैनिक. ठीक है, sociologists use the term collective behavior to refer the such a type of behavior. means इस तरह के behavior और situation को show करने के लिए जो sociologist हैं वो क्या term use करते हैं, वो collective behavior की term use करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि characteristics of collective behavior क्या है. collective behavior is temporary in nature and is entirely an unplanned one. क्या है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जो कि अनप्लान्ड वन है. दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स. मीन्स कि ये बिहेवियर जो है अनप्लान्ड था, ये किसी के नॉट रेगुलेटेड, किसी के अंडर नहीं था, बाय एन सेट ऑफ रूल्स, किसी सेट रूल्स के अकॉर्डिंग के प्रिवेल नहीं कर रहा था. ठीक है, सिंस दिस बिहेवियर इज नॉट बाउंड बाय एनी डिफाइंड नॉर्म्स, इट बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है, anonymity encourages them to behave in an irresponsible manner. It is an unusual event. Rumors and misinformation normally run rampant during the course of collective behavior. This kind of behavior is triggered not only by rumors but also guided by beliefs, hopes, fears. ठीक है, collective behavior
may in certain respects have a close relationship with the broad cultural patterns of the community. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है थीरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। इसमें टोटल 2 थीरीज है हमारे पास। एक है साइकोलॉजिकल थ्योरी और सेकंड हमारे पास है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है इसमें फर्दर 2 थ्योरीज हैं, एक दिस कंटेंट थ्योरी और एक है पर्सनल मैनेजमेंट थ्योरी। हम पहले डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या है। द साइकोलॉजिकल थ्योरीज फाइंड द रूट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन द पर्सनालिटीज ऑफ द फॉलोअर्स। क्या करता है साइकोलॉजिकल थ्योरीज? रूट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स को फाइंड करता है। डिस्कॉन्टेंट थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी होल्ड्स दैट मूवमेंट्स आर रूटेड इन डिस्कॉन्टेंट। People who are comfortable and contented have little interest in the social movements. Means कि जो people comfortable हैं, जिनके कोई issues नहीं है, वो क्या होंगे, उनको इतना interest नहीं होगा social movements में। But social movements actually जो work कर रहा है वो different issues पर काम कर रहा है। Discontent can be made of many kinds, ranging from the sharing anger of those who feel victimized by the outrageous injustice to the middle anonymous of the those who do not approve of some social change. सेकेंड जो हमारे पास है पर्सनल मैनेजमेंट थ्योरी। इसमें क्या है? दिस थ्योरी सीज द सोशल मूवमेंट एज अ refuge from personal failures. Many scholars believe that movements find their supporters among the unhappy, frustrated persons whose lives lack meaning and fulfillment. किनके अबाउट है ये पर्सनल मैनेजमेंट थ्योरी? ज़्यादातर किनको ये सपोर्ट कर रही है? जो अनहैप्पी पीपल्स हैं, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन्स हैं, जिनके लाइफ में कोई ऐसे कोई खास मकसद नहीं है, उनको ये शो करी। इट इज़ प्लॉजिबल, ठीक है, दैट पीपल हु फील फ्रस्ट्रेटेड। हमारे लिए क्या है? ये प्लॉजिबल है, काबिल फ़ख्र है, दैट पीपल हु फील, जो पीपल जो हैं फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं एंड अनफुलफिल्ड शुड बी मोर अट्रैक्टेड टू सोशल मूवमेंट्स। ये हमारे लिए सोशल मूवमेंट्स के लिए ये पीपल जो हैं अट्रैक्टिव होंगे देन दोज हु आर कंप्लेसेंट एंड कंटेंटेड। उन पीपल्स के निस्बत जो के कंप्लेसेंट है और कंटेंटेड है। मीन्स के जिनकी लाइफ में इत्मीनान है, सुकून है, उनके अकॉर्डिंग जो दूसरे पीपल्स हैं वो सोशल मूवमेंट्स के लिए इंटरेस्ट शो करेंगे और हमारे लिए अट्रैक्टिव होंगे। सेकंड जो थ्योरी है इसकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इसमें भी फर्दर 2 थ्योरीज हैं, deprivation theory and resource mobilization theory. Deprivation theory है a theory that states people join social movements because they feel deprived in some way. Relative deprivation क्या है? The feeling of dissatisfaction upon realizing that while conditions are improving, they are improving more for other people than for you. नेक्स्ट हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या कहता है? क्या थ्योरी डेट सजेस्ट डेट फॉर अ सोशल मूवमेंट्स टू बी सक्सेसफुल it has to accumulate and mobilize substantial resources. Political process theory, a theory of social movements that emphasizes the role of political structure and public opinion in the outcome of social movements. मीन्स पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में हम क्या करते हैं? थ्योरी है सोशल मूवमेंट्स की दैट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पब्लिक ओपिनियंस। जिसमें हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और पब्लिक ओपिनियंस को भी देखते हैं। तमाम जो हमारी ये थ्योरीज हैं सोशल मूवमेंट्स से रिलेटेड हैं, तमाम में हम जो है इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज को हम सॉल्व करने के लिए एक एज अ ग्रुप सोशल मूवमेंट्स जो हैं कुछ मेंबर्स ऑफ जो हैं एज अ ग्रुप काम कर रहे होते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।